आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे डिलीवरी का टाइम आ गया है? कौन सा जो पेन है, दर्द है वो सही है और कौन सा पेन जो है वो गलत है? तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं, 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? या 9 महीने अभी लगना स्टार्ट हुआ है, डिलीवरी का टाइम है। तो अब आप सोचती हैं कि कौन-सा दर्द जो होता है, वो सही होता है कि हम जान सकें कि हमारे अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, ठीक है? और कौन-सा दर्द, ठीक है, गलत होता है, झूठा होता है, जिसे हम पहचान सके कि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अब डेली आपको प्रेगनेंसी बेबी केयर से रिलेटेड हेल्थ टिप्स प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है? तो देखिए, जो लेबर पेन होता है, प्रसव, ठीक है, दर्द होता है, वो 2 टाइप का होता है, ठीक है? एक होता है फॉल्स लेबर पेन यानी कि झूठा प्रसव दर्द, और दूसरा होता है ट्रू लेबर पेन यानी कि सच्चा प्रसव दर्द, ठीक है? और सच्चे प्रसव दर्द में ही आपको हॉस्पिटल भागना है, हॉस्पिटल जाना है, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि झूठा प्रसव दर्द कैसा होगा आपका। तो फॉल्स यानी झूठे लेबर पेन के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले आपको जो अनियमित दर्द होगा, अनियमित दर्द का मतलब है इर्रेगुलर पेन। इर्रेगुलर पेन का मतलब है कि आपका जो दर्द है वो बढ़ेगा नहीं, जैसे अभी दर्द शुरू हो गया तो जब आपकी डिलीवरी का टाइम होता है तो वो पेन बढ़ता है, जैसे दर्द शुरू हुआ तो वो बढ़ता ही जाएगा। बट झूठे लेबर पेन में ऐसा नहीं होता है, इसमें दर्द बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपका अभी दर्द हुआ है कम हो जाएगा, आप आराम करेंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये होता है झूठा लेबर पेन। और जो आपके पानी की थैली होती है जिसे हम वाटर बैग्स बोलते हैं, ठीक है, जो महिला के प्राइवेट पार्ट के थ्रू, ठीक है, पानी जैसा रिसाव आने लगता है, और आपका जो सर्विक्स है जिसे हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, आप लोग खुद अपने हाथ से देख सकती हैं ना, जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है? जब आप लोग जाएं तो अपने खुद से चेक कर सकती हैं, ठीक है? तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता झूठे लेबर पेन में, ठीक है? अगर ट्रू लेबर पेन होता है तो मुंह खुल जाता है। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं कि अनियमित आपको दर्द हो रहा है, मतलब दर्द बढ़ नहीं रहा है, कम हो जाता है, ठीक है, और आपका जो दर्द है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि आप आराम करें, लेट जाएं तो वो कम हो जाता है, ठीक है? और जो आपका सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो नहीं खुलता है, जो वाटर बैग्स होता है, पानी की थैली है, वो भी नहीं फूटती है, ठीक है? अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए ये झूठा लेबर पेन है। इस टाइम आपको हॉस्पिटल नहीं भागना है, ठीक है? अब इस टाइम आपको अपनी पैकिंग कर लेना है, अपना बैग तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए अब बताती हूँ कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है। अब आपको कौन सा पेन हो, कैसा पेन हो, जिससे आप 100% पहचान सके कि अब हमारे डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो चलिए जानते हैं ट्रू लेबर पेन यानी कि सत्य प्रसव दर्द क्या होता है। ट्रू लेबर पेन यानी कि सत्य प्रसव दर्द में क्या होता है, आपका जो लेबर पेन है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा दर्द होना तो वो कम नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे वो बढ़ेगा, इंक्रीज ही होगा। और जो आपकी सर्विक्स है ना, बच्चेदानी का मुंह है ना, वो 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो आपका दर्द है ना, वो आराम करने पर भी नहीं रुकेगा। तो अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो डिलीवरी का टाइम है वो आ चुका है, ठीक है? तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं इस कंडीशन में। अगर आपका दर्द अनियमित हो, ठीक है, बच्चेदानी का मुंह खुला ही नहीं है, आपका दर्द आराम करने पर ठीक हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप हॉस्पिटल ना भागें, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ होता है। भाई वहाँ पे डिलीवरी नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है?
क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिलीवरी कब होती है, जब आप लोग वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाते हो, ठीक है? तो फिर क्या करते हो, स्टाफ की बुराई करते हो, डॉक्टर्स की बुराई करते हो, नर्सिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे उनकी आप लोग बुराई करते हो कि भाई हमारे पेशेंट की डिलीवरी तो है बट हमारे पेशेंट की डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। भाई डिलीवरी होना ही नहीं है अभी, तो डिलीवरी क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग थोड़ा सा दर्द हुआ, पेन हुआ, आप हॉस्पिटल लेके भाग जाते हैं। भाई जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, जब जो सर्विक्स होता है उसका मुंह ओपन होगा, तभी तो डिलीवरी करेंगे भाई लोग। ऐसे डिलीवरी थोड़ी होती है कि डिलीवरी कभी भी कर दो। अगर ऐसे कभी भी डिलीवरी कर देंगे ना, ठीक है ना, तो फिर ऑपरेशन से ही होगा, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जब तक माँ के सर्विक्स का मुंह नहीं खुलेगा तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है भाई लोग। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, माँ को खुद पुश करना पड़ता है, माँ को खुद मेहनत करना पड़ती है, ठीक है, अपनी से ताकत लगानी पड़ती है। जैसे कि चलो मान लो आपने महिलाओं की डिलीवरी नहीं देखी होगी, लेकिन जो हमारे काऊ होती है, गौ माता होती है, भैंसिया होती है, ठीक है, उनको देखा होगा आपने। उसी टाइप से ना महिलाओं के अंदर होती है। जैसे कई बच्चा पैदा होता है गाय का या फिर भैंस का, ठीक है, तो वो अपने से ताकत लगाती है ना, वैसे महिलाओं को भी अपने से ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है ना। वहाँ पे मौजूद नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, ठीक है, मौजूद होते हैं, लेकिन जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो महिलाओं को खुद से, ठीक है, ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में दर्द, ये दर्द बहुत भयंकर होता है, ठीक है ना। ये समझो ये दर्द इतना भयंकर होता है कि एक माँ है ना एक दूसरा जन्म लेती है, ठीक है। ये माँ है दूसरा जन्म लेती है। और नॉर्मल डिलीवरी ना बाजार में, मार्केट में लोग करवाते ही नहीं है भाई, वो ऑपरेशन से उठवा देते हैं बच्चों को। और ये पेन बेकार भी होता है। अगर मैं कहूँगी, आई थिंक नो समबडी, मैं कहूँगी आप लोगों से, अगर आपका पेन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और आपका पेन होते होते काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप लोग डिलीवरी ऑपरेशन से करवा लें, क्योंकि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अंदर होता है, बच्चे के जन्म लेने का समय हो गया होता है, और हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के बाद में बैठे रहते हैं। तो क्या होगा कि माँ को अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना पेन, बहुत बुरा पेन होता है, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है और माँ ने झेल नहीं पाया तो माँ को दिक्कत हो सकती है। और अगर माँ को दिक्कत होगी तो फिर माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भी दिक्कत हो जाएगी, फिर बच्चा बच नहीं पाता। इसीलिए डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टाफ वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए आपसे बोलते हैं कि आपका बच्चा ऑपरेशन से होगा। और आप लोग सोचते हो कि ये पैसों की वजह से ऑपरेशन के थ्रू हमारा बच्चा उठा रहे हैं, बट आई ऐसे आप लोग हर कोई को मत सोचा करो। कभी कभी डिलीवरी क्या है, ऑपरेशन से इसलिए करवानी पड़ती है कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं भाई, बच्चे को कभी कभी जल्दी निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो बच्चे की हार्ट रेट आ ही नहीं रही है, चेक किया, पेट में है माँ के, तो भाई उसको अगर हमने टाइम पे, समय पे माँ के गर्भ से नहीं निकाला तो वो बच्चे के बचने की संभावना नहीं है। इसलिए क्या होता है, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को उठवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि आप लोग ऑपरेशन से बच्चे को उठवा ले, क्योंकि माँ की जान बची, बच्चे की जान बची, तो जो घाव हैं, ऑपरेशन के घाव हैं, वो तो भर ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझने की आप लोग कोशिश किया करो, बिल्कुल पागलपंती मत दिया करो। हॉस्पिटल में बहुत सारे अटेंडर होते हैं, इतनी पागलपंती देते हैं ना, तो अब हम लोगों के अंदर ऐसे गुस्सा तो हम दिखा नहीं सकते, बट लगता है भाई कि आप लोग बात तो सुनो कम से कम। हम बैठे हैं यहाँ पे तो कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे, ठीक है। हर कोई बुरा नहीं होता, ये चीज याद रख के चला करो। आप लोग सब लोगों को एक जैसा आंकते हैं, ठीक है, ये ठीक नहीं है। वहाँ पे बैठे हैं लोग, आपको बताएंगे, वो सही जानकारी देंगे भाई लोग। वहाँ पे एक सेवा है, ठीक है ना, एक भगवान ने जो काम दिया है ना वो सेवा है, तो सेवा भाव से रूप में निभाते हैं। और आप लोगों से बोलते हैं तो आप लोग सुनते ही नहीं हो भाई, अपनी चलाते हो कि नहीं ये तो पैसों की वजह से डिलीवरी करवा रहे हैं, ऑपरेशन से नहीं भाई।
कभी कभी माँ की जान बचाने और बच्चे की जान बचाने के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी सवाल है, मन में डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल पर आएगी। अब मैं आपको डेली एक नया हेल्थ टिप्स प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आपको फिर बता दूंगी लास्ट में जाते जाते कि अगर आपको देखिए नियमित दर्द हो रहा है, दर्द समय के साथ बढ़ रहा है, आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुल गया है, ठीक है, और आपका जो ठीक है वाटर बैग है वो फूट गया है, ठीक है, और आपको आराम करने पर दर्द नहीं रुक रहा है, तो ये ट्रू दर्द है। इस दर्द में आपको हॉस्पिटल चले जाना है। अब आपको हॉस्पिटल कब नहीं जाना है, आपका दर्द अनियमित हो रहा है, यानी कि आपका दर्द समय के साथ रुक जा रहा है, आराम करने पर कम हो जा रहा है, आपके सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, वाटर बैग भी नहीं फूटा है, तो इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल नहीं भागना है, याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए और गुस्सा मत कीजिए। अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम गुस्सा किया तो भाई आपके बच्चे में वो लक्षण आ सकते हैं, वो भी गुस्सा वाला हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से खुश रहो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रहो, ठीक है, रखो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो। ये सभी चीज़ें आप लोग करोगे ना तो बच्चे की मेंटेलिटी वैसे ही आएगी, क्योंकि आप जो करेंगे आपका बच्चा वही सीख रहा है पेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल पर भी आ सकती है। बाय बाय।